जहां तक राणा सांगा का प्रश्न है, राज्यसभा और लोकसभा बस संसद के वो हिस्से हैं जहां पर जनता की आवाज को उठाया जाता है। उनका जो शिक्षण स्तर था उसके अनुसार बोले हैं वो किसी गधे के कहने से किसी व्यक्ति महान पुरुष की महानता कम नहीं होती है। और हर बार राम वनवास जाएंगे वो संभव नहीं है। बस ये प्रजातंत्र में किस तरह के लोग घुस गए हैं। भाई सरपंच के लिए आपको एजुकेशन मस्ट है, तो लोकसभा तो बहुत बड़ी संसद है। अब क्षत्रिय समाज नहीं करेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। ये इतिहास में जब हम पढ़ते थे तब अकबर महान लिखा हुआ था। कहां से अकबर महान? तो इस तरह के जो अल्प ज्ञान रखने वाले लोग हैं वो बार बार इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। जो हमारी सरकार है, भारत सरकार, उसको एक कानून बनाना होगा। अकबर कभी महान नहीं थे और अकबर को महान कहने वाला देश का गद्दार होगा। हिंदुस्तान में बाबर रोड की कहाँ जरूरत है? जब वो लोग आक्रांता थे, जो लोग लूटने के लिए आए थे, उन लोगों को पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो मैं तो ये मानता हूँ कि वो हिंदुत्व के विरुद्ध है। नमस्कार, बीबीसी राजस्थान की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम यहाँ पर हमारे कुछ मेहमानों के साथ हैं और विषय है राणा सांगा का, जो राजस्थान के वीर परंपरा के बहुत ही जाने माने वीर पुरुष रहे हैं और उन्होंने अपने जीवन में जो युद्ध लड़े और जो गौरव हासिल किया, आज उस गौरव पर दाग लगाने, उन्हें गद्दार कहने जैसे बातें सामने आ रही हैं। उसी वीर परंपरा से जुड़े हुए हमारे राजस्थान के कई और वीर हैं जिनको इस पूरे विवाद में घसीटा जा रहा है। आज हमारे बीच में राजपूत समाज से कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे, जो इसको लेकर के काफी आक्रोशित है। आज राजपूत समाज ने बांसवाड़ा में जबरदस्त प्रदर्शन भी किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन दे करके और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की मांग भी की। आइए सबसे पहले हम अपने मेहमानों का परिचय कराते हैं और उनसे फिर आगे बात करते हैं। हमारे साथ में है विक्रम सिंह जी, जो वागड़ क्षत्रिय महासभा के उपाध्यक्ष हैं और करणी सेना के जो है वो पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं। हमारे साथ में मोहन सिंह जी चंद्रावत भी हैं, जो घाटोल क्षेत्र के वागड़ क्षत्रिय महासभा के जो है वो प्रभारी हैं, अध्यक्ष हैं। और हमारे साथ में जय गर्राज सिंह जी हैं, जो बांसवाड़ा का जाना माना नाम है समाज सेवा के क्षेत्र में और वागड़ क्षत्रिय महासभा के अंदर जो है वो आप विभिन्न पदों पर रहे हैं और राजपूत समाज को प्रतिनिधित्व आप लोग देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बातचीत का ये दौर और जानते हैं इनसे कि राजपूत समाज राणा सांगा के इस अपमान को लेकर के क्या सोच रहा है। सबसे पहले तो आप सभी का बीबीसी राजस्थान के इस कार्यक्रम में स्वागत है। और जैसा कि हम देख रहे हैं जो विवाद चल रहा है और राणा सांगा को लेकर के जिस तरह की बात कही जा रही है, तो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूं कि जब आपने ये बात सुनी और राणा सांगा को जो है वो संसद में खड़े होकर के एक पार्टी के सांसद ने जो है वो गद्दार कहा, तो तब राजपूत समाज की क्या प्रतिक्रिया थी? सबसे पहले तो मैं बीबीसी राजस्थान का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने इस विषय पे समाज के प्रतिनिधियों को यहाँ बुलाया। जहां तक राणा सांगा का प्रश्न है, राज्यसभा और लोकसभा बस संसद के वो हिस्से हैं जहां पर जनता की आवाज को उठाया जाता है। इन्होंने राणा सांगा जैसे व्यक्ति के बारे में अपशब्द बोल करके राजपूत समाज को जो उद्वेलित किया है, उसके लिए वो कभी क्षमा योग्य नहीं है। जहां तक मेरा अनुभव, रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को न पढ़ा है न राणा सांगा के बारे में जानते हैं। जिस राणा सांगा ने इस मातृभूमि की रक्षा के लिए, मैं केवल क्षत्रिय समाज की बात नहीं कर रहा हूं, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, देश की माटी के लिए अपने शरीर पे 80 घाव झेल लिए और दुश्मन सेना को, विदेश सेना को, मुगल सेना को लड़ते हुए 80 घाव झेलने के बाद उनको दूर तक भगाया हो, इब्राहिम लोदी हो चाहे कोई भी हो, उनको परास्त किया। ऐसे राणा सांगा के बारे में बोल करके पता नहीं रामजीलाल सुमन क्या कहना चाहते हैं। मैं देश की संसद से, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति जी से और समस्त भारतवासियों से आग्रह करता हूं कि ऐसे व्यक्ति की सदस्यता अगर संभव हो सकती है कानून सम्मत, तो उसे निरस्त की जाए। सदस्यता रद्द करना जो है वो एक जो हो सकता है कि भाई ये ठीक है, इस पर कार्रवाई हो, लेकिन एक तरह से जो समाज का अपमान हुआ है, तो समाज इसको लेकर के क्या सोच रहा है, आगे क्या कार्रवाई करना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको हमारे क्षत्रिय समाज की तरफ से आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। समाज में आज बहुत ही गुस्सा है इस बात को लेकर कि रामजी सुमन साहब ने जो अपशब्द बोले हैं और जो विवादित टिप्पणी की है, ये पूरे देश के लिए, ये क्षत्रिय समाज के लिए नहीं,
पूरे सनातन धर्म के लिए एक सोचनीय विषय है कि इस तरह की कोई अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कोई ऐसी गंभीर टिप्पणियां कर रहा है और ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहा है जो उसके दिवालियेपन का ये दिखता है कि उसका दिमाग दिवालियापन हो गया है उसको, और अपने शब्दों में सुधार करना चाहिए और उसे समस्त समाज के सामने, सनातन धर्म के सामने, राजपूत समाज के सामने अब माफी मांगनी चाहिए और उसको अपने पद से त्याग पत्र देना चाहिए। त्याग पत्र देना चाहिए। करणी सेना और राजपूत समाज, युवा क्या सोचता है राजपूत समाज का इस बारे में? सबसे पहले तो धन्यवाद आपका बीबीसी बांसवाड़ा का, आपने राजपूत समाज की बात रखने के लिए हमें आमंत्रित किया। मैं जहां तक सोचता हूं, रामजी लाल जो सांसद हैं सपा के, उनका कहीं से कहीं तक माफी योग्य है नहीं ना। मेरी युवा सोच चाहती है कि वो माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने अपने शब्दों में बोला है, जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं कि बाबर के वंशज कौन है और राणा सांगा के वंशज कौन है। उनका जो शिक्षण स्तर था उसके अनुसार बोले हैं वो, किसी गधे के कहने से किसी व्यक्ति महान पुरुष की महानता कम नहीं होती है। और राणा सांगा 36 कौमों के लिए लड़े थे और माफी योग्य है नहीं, और हर बार राम वनवास जाएंगे वो संभव नहीं है। अब तो शांति की अपेक्षा नहीं करें और समय पे उनका इलाज हो जाएगा। खूब हो गया। अभी रिसेंटली ही, आज ही मैंने सुना है कि कोई बेनीवाल है, जयपुर में कोई इंस्टीट्यूट है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उसमें उन्होंने महाराणा बीकानेर के हिजाइनेस गंगा सिंह जी, जिन्होंने गंग नहर बनाई है और भी बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, वो सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए उन्होंने उनके लिए भी कोई टिप्पणी करी है। अब राजपूत समाज से और हम युवाओं से तो आस नहीं करें कि हम शांति बरतेंगे। अब तो सीधा इलाज होगा, जो भी होना है इलाज होगा। और हमें एक सभ्य समाज को, जो समाज सबको साथ में लेके चलता है, जिसने शालीनता रखी है, जिन्होंने हर धर्म की इज्जत करी है, उस धर्म को बार बार पंच किया जाता है कि इस तरह की बातें करके। और आप देखते ही हैं, बाजार में आपके शहर है, शहर में कोई बहरूपिया घूमेगा तो सब देखेंगे। तो ये बहरूपियापन जो होता है ना, वो हो रहा है ताकि सस्ती लोकप्रियता मिले इनको, और इनकी लोकप्रियता में ये महान व्यक्तित्व जो युग पुरुष रहे हैं उनके लिए ऐसे शब्द यूज करते हैं जो कतई माफी योग्य नहीं है। बड़ा आक्रोशित है राजपूत समाज और युवा, और यदि सही समय पे उनकी जो भी सदस्यता निरस्त होनी चाहिए वो सारी चीजें नहीं हुई, तो मैं नहीं मानता हूं कि आने वाले समय में राजपूत समाज से कोई शांति की अपेक्षा करे। राणा सांगा ने अपने जीवन में 100 से ज्यादा युद्ध लड़े और कोई युद्ध उन्होंने हारा नहीं। 100 युद्ध लड़े और 100 के 100 युद्ध जीते। और राजस्थान की वीरता की परंपरा की बात करें तो ऐसे अनेक वीर हैं जिनके नाम हम गिन सकते हैं, इतिहास में जिनके नाम अमर हैं। तो इसको लेकर के जो आपका संगठन है या जो राष्ट्रीय नेतृत्व है या आगे जो आपके राज्य स्तरीय के संगठन है, वो लोग क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो आगे क्या सोच रहे हैं इसको लेकर के? जहां तक क्षत्रिय समाज का प्रश्न है, इन्होंने कभी एक समाज के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, सनातन के लिए लड़ाई लड़ी है, हिंदू धर्म के लिए लड़ाई लड़ी है, देश के लिए लड़ाई की है और देश की सीमाओं के लिए लड़े हैं। इसलिए हमारी योजना के अनुसार, जैसा अभी हमारे युवा विक्रम सिंह जी ने बताया कि हम अब माफी के मूड में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ऐसे लोगों को समाज कैसे बर्दाश्त कर पा रहा है, ये हमारे लिए सोच का विषय है। और इसकी जो प्रतिक्रिया है वो जैसे जिस समय देनी चाहिए क्षत्रिय समाज उचित रूप में देगा, जिससे हम आने वाली पीढ़ी को ये संदेश पहुंचा पाए। और दूसरा ये भी अपेक्षा रखते हैं, हम इतना कड़ा प्रतिरोध करेंगे कि भविष्य में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा कहीं भी इस प्रकार के लोग इस तरह की बात नहीं कर पाए। जैसे कि अभी विवाद एक और चल रहा है औरंगजेब को लेकर के। औरंगजेब जो एक क्रूर शासक था और जिसने जो है वो भारतीय समाज पे, सनातन समाज पे, हिंदू समाज पे बहुत अत्याचार किए। अब उसकी कब्र तोड़ने की बात जो है आ रही है, तो क्या उस विषय को दबाने के लिए या उस विषय को कमजोर करने के लिए राणा सांगा का मुद्दा उठाया गया? हर बार देखिए साहब, हर बार ये हो रहा है, कभी किसकी तुलना किससे की जाती है, कभी किस महापुरुष की तुलना किससे की जाती है। मैं सोचता हूं कि ऐसी तुलना, इनकी तुलना औरंगजेब से किस तरह से महाराणा सांगा से तुलना की जा सकती है। महाराणा सांगा जिन्होंने इस देश के लिए अपने शरीर पर 80 घाव खा लिए, अपने
हाथ गंवा दिए, अपनी आंख गंवा दी और उन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वस्व लुटा दिया, उसकी तुलना अगर औरंगजेब से की जाती है तो मैं कहता हूं कि ये बिल्कुल ही नाजायज है और बिल्कुल गलत है। इस तरह की तुलना उनकी उनके तुलना में वो कुछ भी नहीं है, जीरो भी नहीं है। इस तरह की बात करना बिल्कुल न्यायोचित ही नहीं है। मेरा समझना है महाराणा प्रताप इस देश के लिए हमेशा, महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा, ये दोनों इस देश के लिए जो उन्होंने किया है, इस सनातन धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए जो उन्होंने किया है, आज इस देश के अंदर जो उनको पूजा जाना चाहिए उसकी जगह पर उनके नाम के ऊपर टिप्पणी की जा रही है, उनके आचरण पर टिप्पणी की जा रही है, ये बहुत शर्मनाक है। और इसको हमारा क्षत्रिय समाज कहो, चाहे सनातन धर्म कहो, चाहे हिंदू, पूरा हिंदुत्व जो हिंदुत्व मानता है वो सारा उसके विरोध में है और बहुत आक्रोशित है। बात करते हैं जब हम राजस्थान के वीरों की, तो कल्ला जी हो, जयमल हो, आला हो, उदल हो, जय सिंह हो, उदय सिंह हो, सांगा हो, महाराणा प्रताप हो, एक लंबी परंपरा है राजस्थान के वीरों की। तो युवाओं जो जिनके लिए आज जो है वो ये वीर जो है वो एक सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए आदर्श माने जाते हैं, और जब इन आदर्शों पे सवाल खड़े किए जाते हैं और इनको कुछ और लोगों की तुलना में खड़ा किया जाता है, तब युवा कितना आक्रोशित है। आपने देखा ही है पिछले दिनों में युवा कितना आक्रोशित है। राम जी राम के घर पे पहुंचे थे। अब युवा उस पक्ष में नहीं है, पुतले जला लिए, खूब पुतले जला लिए, पुतले जला लिए, ज्ञापन दे दिए, सब कर लिए। ये तो हमारा समाज सभ्य है और हमारे समाज के ऊपर एक जो हमारा बुजुर्ग, हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, उनका वो है, दबाव है। और बाकी समाज के जो युवा हैं वो तो काफी आक्रोशित है। और दूसरा आपने देखा होगा, राजपूत समाज जब युद्ध पे जाते थे तो सामने से मुगलों के 2-2 लाख सैनिक होते थे और इधर 2-5 हजार सैनिक। और फिर जब उन्हें पता होता था कि हमें वापस आने की कोई आस नहीं है, जीवित आने की, तो वो लोग शाका, जिसको शाका बोलते हैं, तुलसी का पत्ता मुंह में रखे और वो निकल जाते थे युद्ध लड़ने के लिए। और मतलब कुछ नहीं सोचा। और किसके लिए? 36 कौम के लिए। और बशर्ते 36 कौम ने भी साथ दिया है और सारी चीजें होती थी। बस ये प्रजातंत्र में किस तरह के लोग घुस गए हैं, जिनका मैं तो कहता हूँ लोकसभा में ये लोग जो आ रहे हैं उसके लिए भी कुछ ऐसा हुआ है। भाई सरपंच के लिए आपको एजुकेशन मस्ट है, तो लोकसभा तो बहुत बड़ी संसद है, राज्यसभा बहुत बड़ी संसद है, वहां पर एजुकेशन मस्ट क्यों नहीं है? ये शिक्षण स्तर जो है, नीचे शिक्षण स्तर के लोग ऐसे आएंगे इन राज्यसभा, लोकसभा, जहां से पूरा हिंदुस्तान का, विश्व की नजरें रहती हैं इन सभाओं पे, वहां कानून पारित होते हैं, ऐसी जगह वो लोग आएंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को क्या देखने को मिलेगा? ये समय तो देखने के लिए हमारी आगे वाली पीढ़ियां तो तैयार नहीं है और कतई बर्दाश्त नहीं है। अब बर्दाश्त योग्य नहीं है। अब तो सीधा इलाज होगा, आर पार होगा। अब क्षत्रिय समाज नहीं करेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। बड़ा आक्रोशित है। क्षत्रिय समाज, सनातन समाज इस पूरे विवाद को लेकर के, इस पूरे मामले को लेकर के बहुत जबरदस्त आक्रोशित है, और आज ये आक्रोश का नजारा बांसवाड़ा शहर में भी देखा। राजपूत समाज ने जो है वो सनातन समाज ने मिलकर के जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया और इस मामले में कार्रवाई की मांग की। देश में जब इस तरह का माहौल बनता है और जब इस तरह की बातें होती हैं, तो जब इतिहास को लेकर के और लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तो क्या ये कितना मतलब कि गैर जरूरी है, या क्या उस चीज को जो है वो इस तरह से सवाल खड़े करना जो है वो क्या वाकई में लाजमी है आज के समय में? देखिए, मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ। बचपन से हमने भी इतिहास पढ़ा है और जो लोकसभा राज्यसभा में बैठे उन लोगों ने भी इतिहास पढ़ा है। कुछ विकृत इतिहास भी है जो गलत ढंग से पढ़ाया गया है, गलत ढंग से बताया गया है। मैं एक उदाहरण आपके सामने देना चाहूंगा कि इतिहास में जब हम पढ़ते थे तब अकबर महान लिखा हुआ आता था। कहाँ से अकबर महान? जो नौरोज के मेले लगाता था वो कैसे महान हो गया? ऐसा जो विकृत इतिहास है उसके शुद्धिकरण की भी आज आवश्यकता है। जिन्होंने इतिहास को गलत ढंग से पेश किया, मैं एक छोटा सा उदाहरण भी आपके सामने रखना चाहूंगा। हम पढ़ते थे, मैं पढ़ता तब की भी बात बता रहा हूँ। हम छोटे थे, एक बोर्ड पे लिखा हुआ था क से कबूतर, ख से खरगोश और ग से गधा। आप ग से गणेश भी पढ़ा सकते थे, लेकिन जिस ढंग से यहाँ की मानसिकता को, लोगों की मानसिकता को बनाया गया है, गलत इतिहास पढ़ाया गया है, गलत ढंग से पढ़ाया गया है, उसके शुद्धिकरण की आज महती आवश्यकता है। पूरा इतिहास फिर से शुद्ध करके जो वास्तविक तथ्य है वो आने वाली पीढ़ी को पढ़ाया जाए, ये मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है। शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो बदलाव होना चाहिए। जो हमारे हिंदुस्तान के वीर हैं, राजस्थान के वीरता की परंपरा है, वो पढ़ाई जानी चाहिए, तब जाकर के जो है इन वीरों के महत्व को देश और दुनिया समझ पाएगी। क्या आप क्या सोचते हैं, कितना बदलाव होना चाहिए? मेरा तो ये कहना है कि
बार बार सवाल उठाए जाते हैं। रानी पद्मावती पर उठाए गए, महाराणा प्रताप पर उठवाए गए, महाराणा सांगा पर अभी उठाए गए। तो इस तरह के जो अल्प ज्ञान रखने वाले लोग हैं वो बार बार इस तरह के सवाल उठा रहे हैं और इस तरह की बेहुदे बातें कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि पहली से बच्चा जो पढ़ता है और जो आगे आगे तक जाता है, उस बच्चे को शुरू से ही ऐसा अध्ययन कराया जाए, ऐसा उनके इतिहास के अंदर ये जो चीजें जो तोड़ मरोड़ करके की गई हैं उनको सही ढंग से बच्चों को पढ़ाया जाए कि महाराणा प्रताप ने इस देश के लिए क्या किया, महाराणा सांगा ने इस देश के लिए क्या किया, माँ पद्मिनी ने क्या किया। ये चीजें अगर बच्चों को शुरू से ही सिखाई जाए तो ये जो मानसिक दिवालिये हैं जो अभी ये बकवास कर रहे हैं, ये सारी बकवास कम हो जाएगी, क्योंकि वो लोग वहीं पर जवाब दे देंगे। ताकि ये लोग जो झूठी बातें अनर्गल बातें करके और समाजों के अंदर जो विवाद पैदा करने का काम कर रहे हैं, जो आपसी में भाईचारा है उसको खत्म करने का काम कर रहे हैं, ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह के भ्रामक बातें कर रहे हैं, वो सारी बातें खत्म हो जाएंगी अगर शिक्षा के अंदर सुधार हो जाए और इसको प्राथमिकता के आधार पर इसको पढ़ाया जाए। मतलब सच्चा इतिहास पढ़ाया नहीं गया युवाओं को। जो आने वाली पीढ़ी है वो कैसे जानेगी अपने देश के इतिहास को? इसके लिए सबसे पहले सर्वप्रथम जो हमारी सरकार है, भारत सरकार, उसको एक कानून बनाना होगा जिसमें जो अकबर कभी महान नहीं थे तो उसको बिल्कुल दर्शाने की जरूरत है। और अकबर को महान कहने वाला देश का गद्दार होगा। बाबर महान नहीं था, बाबरनामा, ये सब चीजें होती हैं, ये ऐसे इतिहास पढ़ाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब देश आजाद हुआ, रेगुलर 6 से 7 एजुकेशन मिनिस्टर मुस्लिम रहे हैं और उन कम्युनिटी ने जो राजपूत इतिहास को विकृत किया है वो देखने को मिल ही रहा है। तो जो चीजें गलत हैं, हिंदुस्तान में क्या जरूरत है अकबर रोड की? हिंदुस्तान में बाबर रोड की कहां जरूरत है? हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में तो बहुत सारे महापुरुष हैं। जब वो लोग आक्रांता थे, जो लोग लूटने के लिए आए थे, उन लोगों को पूजा जा रहा है यहाँ पे, उन लोगों को महान बताया जा रहा है, और सिर्फ सस्ती लोकप्रियता, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। तो सबसे पहले तो कोई ऐसा कानून आवे जिसपे जो गलत है उसकी महानता बताई जाती है, तो उसमें देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। अपने आप ये सब चीजें बंद हो जाएंगी। इससे पहले तो कुछ नहीं, बाकी तो ये चलता रहेगा ये दौर, और फिर ये विरोध जताए जाएंगे। फिर आने वाले समय में हमारे क्षत्रिय हैं, कोई भी है, जिस समाज के लिए गलत टिप्पणियां होंगी, फिर लोग क्राइम में उतरेंगे और संभव है क्राइम से ही इनका इलाज हो सके। खोप कुछ रहा ही नहीं है, कुछ भी बोल जाओ। संविधान वो आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी जो है वो रियल चीजों पे हो, सत्यता पे हो, तभी ऐसा कोई कानून आवे, तभी ये सब संभव है। बाकी ये रुकने वाली नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी बोल देना और किसी के लिए भी कुछ भी अपशब्द कह देना या किसी को भी विकृत छवि पेश कर देना कितना वाजिब है इस देश के अंदर? तो अभिव्यक्ति की आजादी कितनी सही है और उसका किस तरह से इस्तेमाल होना चाहिए, ये भी वाकई में एक सोचने समझने का विषय है। हम बात कर रहे हैं जिस विषय को लेकर के, तो अगर हम देखें तो औरंगजेब का जब विषय आया तो जितनी विपक्षी पार्टियां थी सब एक साथ खड़ी हो गई और औरंगजेब की कब्र को जो है वो सुरक्षित रखने के लिए जो है उन्होंने सारे प्रयास शुरू कर दिए। लेकिन जब राणा सांगा का विषय आया, राणा सांगा का अपमान किया गया, तब कितने राजनीतिक दल जो है वो उस सांसद के खिलाफ खड़े हुए। क्या लगता है आपको, कितनी पार्टियों का समर्थन मिल रहा है इस विषय पर? वैसे अगर देखा जाए तो जिस राजनीतिक दल के व्यक्ति ने इस विषय को गलत ढंग से प्रस्तुत किया राज्यसभा में, उस दल को छोड़ करके लगभग सभी दल ये प्रयास कर रहे हैं कि राणा सांगा के विषय में इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। मैं जो राजनीतिक दल इसके पक्ष में आए हैं, रामजीलाल सुमन के पक्ष में, और जो राणा सांगा के पक्ष में, मैं उनसे रामजीलाल सुमन के साथ वाले लोगों से एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपके शरीर पे एक छोटा मोटा घाव या छोटा मोटा कांटा भी चुभ जाता है तो आपके मुंह से आह निकलती है। जिसके शरीर में 80 घाव लगे उसके पक्ष में आप, चाहे समाजवादी पार्टी का भी व्यक्ति वो बोलने को तैयार क्यों नहीं है? इतना तो उनके ऊपर राजनीतिक अंकुश नहीं होना चाहिए। वहां भी दबी जुबान में बोलने वाले होंगे, लेकिन क्या पता क्यों नहीं बोल रहे हैं। मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि किसी बच्चे को जब पहली बार आप हॉस्पिटल इंजेक्शन लगवाने जाते हैं तब भी वो चिल्लाता है। जिस व्यक्ति ने 80 घाव सह लिए सनातन धर्म के लिए, देश की रक्षा के लिए, उसके पक्ष में बोलने के लिए आपको अपने राजनीतिक दल की सीमाओं को तोड़ करके उसके पक्ष में बोलना चाहिए।
तो ये जो समाजवादी पार्टी के सांसद ने जो बोला, अब कांग्रेस उसके साथ गठबंधन में है और भी कई दल जैसे आरजेडी वगैरह जो है वो सब उनके पक्ष में खड़े हैं, तो क्या इसको लेकर के समाज क्या सोचता है? देखिए साहब, ये जो कोई भी दल, इसमें अगर वो भारत का रहने वाला है, इस देश का, हिंदुस्तान का रहने वाला है और हिंदुत्व की भावना रखता है, मैं समझता हूं कि उसको राणा सांगा के लिए जो टिप्पणी की गई है उसका विरोध उसको जरूर करना चाहिए। अगर उसके शरीर में कहीं हिंदुत्व के नाम की कोई चीज कहीं पर भी है तो उसको उसके पक्ष में बोलना चाहिए। अगर वो नहीं बोलता है, उसकी विरोध में बोलता है, तो मैं तो ये मानता हूं कि वो हिंदुत्व के विरुद्ध में है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि उन्होंने जो टिप्पणी की है वो बिल्कुल ही गलत की है और इनके विरुद्ध न्याय सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए और समस्त पूरा भारत देश उनके विरोध में है। और आज इस मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि ये अतिशीघ्र माफी मांग ले या फिर लिखित रूप में कोई बात कर ले या त्याग पत्र दे दे, अन्यथा जो कुछ भी विरोध होगा उसका जिम्मेदार स्वयं रामजी लाल सुमन होगा और ये सारे देश के अंदर अगर कानून व्यवस्था खराब होती है तो इसका जिम्मेदार वो खुद होगा। क्या राजनीतिक लाभ के लिए जो ये सारी चीजें हो रही है, तो ऐसे में जो है वो युवा अब किस दिशा में जाना चाहता है? युवा अल्पसंख्यक मुस्लिम कम समुदाय के लिए मजबूरी है, हो सकती है कांग्रेस। राजपूत समाज के लिए न तो कांग्रेस मजबूरी है, ना भारतीय जनता पार्टी मजबूरी है, कोई संगठन मजबूरी नहीं है। और जब करणी सेना ने चाहा है तब तक तख्ते पलट किया है और आने वाले समय में भी जो राजपूत समाज की अपेक्षा करेगा उस भुगतेगा, उसका नतीजा भुगतेगा। और स्थानीय राजनीति के बांसवाड़ा में भी देखा जाए तो यहाँ मदारी खेल चल रहा है, यहाँ पे राजपूत समाज की काफी अपेक्षा हो रही है, तो राजपूत समाज उसको बर्दाश्त नहीं करेगा और आने वाले समय में राजपूत समाज उस वोट की चोट पे जरूर इनका इलाज करेगा। तो जैसा कि आपने सुना, जबरदस्त आक्रोश इन दिनों राजपूत समाज में है और अपने जो वीर पुरुष हैं उनके अपमान को लेकर के और लगातार माफी मंगाने की बात की जा रही है संबंधित सांसद से, जिसने कि जो है वो राणा सांगा पर टिप्पणी की। और अब देखना यह है कि आने वाले समय में ये विवाद और कितना गहरा जाता है या इसको लेकर के जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर क्या कार्रवाई होती है। क्या वो संसद माफी मांगेंगे या संसद में खड़े होकर के जो है वो अपनी बात को वापस लेंगे? हालांकि उन्होंने तो साफ कह दिया है कि मैं अपनी बात पर अड़ी हूं, मैं अपनी बात वापस नहीं लूंगा। और इस बात को डिफेंड करने के लिए कई लोग भी सामने आने लगे हैं, उनके बचाव में भी कई लोग सामने आने लगे हैं। अब ये विवाद धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है और एक नया पक्ष इसमें खुलता जा रहा है। अब देखना यह है कि आगे जाकर के ये विवाद क्या रूप लेता है। हम ऐसे ही और कार्यक्रम आपके लिए लाते रहेंगे और इस विषय पर भी हमारी जो है नजर बनी रहेगी। तब तक के लिए आप बने रहें बीबीसी राजस्थान के साथ। धन्यवाद।